आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि जादू टोना हमारे ऊपर हो गया, हमारे ऊपर कोई बार चल गया, हमारे ऊपर किसी ने काला इलम करवा दिया। सास बहू को कह रही है, बहू सास को कह रही है, बेटा माँ को कह रहा है, माँ बेटे को कह रही है। तो इस तरह की जो ये वहम और जो खौफो हिरास फैला हुआ है ये लोगों में, फैमिलीज़ में, और जो लोग कहते हैं हमारे कारोबार में बंदिश आ गई, हमारे रिज्क में बंदिश आ गई, हमारे रिज्क में रुकावट आ गई, हमारा रिज्क तंग हो गया। तो उसकी असल वजह क्या है? क्या वाकई कोई जादू टोना करवाता है या फिर कोई और वजह है, या वो फिर हमारा गुमान है? तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर किसी के ऊपर कोई मसला इस तरह का है तो वो कैसे इससे छुटकारा हासिल कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सिर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। अगर आप इस्लामिक चैनल और इस्लामिक कंटेंट को प्रमोट करना चाहते तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर और मुसलमान बहन भाई के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जादू टोना क्या वाकई लोग करवा रहे हैं या वैसे ही वहमो गुमान है लोगों के जहन में। मुसलमान बहन भाइयों, इतना टाइम किसी के पास नहीं कि कोई आपके लिए पैसे खर्च करेगा या आपके ऊपर जादू टोना करवाएगा या आपके ऊपर कोई ऐसा वार चलवा देगा या आपके ऊपर कोई ऐसा काला इलम करवा देगा। तो ये सब कुछ दीन से दूरी है, शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार करना है, सीधे रास्ते से हटना है और कुरान और शरीयत के ऊपर अमल ना करने की ये निशानियाँ हैं। तो अगर कोई रेडी वाला है तो वो कह रहा है कि जो पास की रेडी वाला है उसके पास ज़्यादा ग्राहक आते हैं, तो उसने मेरी रेडी के ऊपर, मेरे कारोबार के ऊपर जादू टोना करवा दिया। कोई दुकान वाला तो वो भी इस तरह कह रहा है। अगर सास बहू तो वो एक दूसरी को इस तरह कह रही हैं कि सास कह रही है कि बहू ने मेरे बेटे के ऊपर जादू टोना करवा दिया है, और बहू कह रही है कि सास ने मेरे खामद के ऊपर जादू टोना करवा दिया है कि वो मुझसे नहीं बोलता, मेरे साथ उसका ताल्लुक अच्छा नहीं है। तो ये इस तरह के वहमो गुमान जो हैं, अगर किसी को कोई मसला भी पेश आ रहा हो तो मैं आपको छोटा सा अमल बताता हूँ, उसके ऊपर अमल कीजिए और यकीनन आपका मसला हल हो जाएगा। आपने करना क्या है? सोते वक्त आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, आपने विर्द करना है आयतुल कुर्सी का। कम से कम 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दिन में जब भी आपको टाइम मिले सिर्फ 2 दफ़ा, सुबह टाइम और शाम टाइम, आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और कुल शरीफ पढ़ना है। 2 दफ़ा आपने सूरत इखलास पढ़नी है, 2 दफ़ा आपने सूरतुल फलक पढ़नी है और 2 ही दफ़ा आपने सूरतुल नास पढ़नी है। फिर एंड पर आकर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस तरह हाथ करने, हाथों के ऊपर फूंक मारना है और यहाँ से पेशानी से लेकर आपने हाथ फेरने शुरू कर देने और सबसे पहले अपने पहले सामने वाले बदन के ऊपर, जिस्म के ऊपर फेरने, जहाँ तक हाथ आपका आसानी तक पहुँच सके वहाँ तक, पाँव तक, और ये जो बैक है आपकी कमर है उसके ऊपर भी हाथ फेरें। तो अगर किसी के कारोबार में इस तरह की बंदिश आ गई है तो वो अपने पास पानी की बोतल रखे, पानी के ऊपर पड़कर दम करे और छींटे वगैरह मारे, तो यकीनन अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलों को हल कर देगा, तमाम आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का जिक्र कीजिए, अज़कार कीजिए और नमाज पाबंदी से पढ़िए और अल्लाह पाक की तरफ रुजू कीजिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते सिरात मुस्तकीम पर चलिए और शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर मत होइए, कुरान और शरीयत के ऊपर अमल कीजिए। तो यकीनन ये जादू टोना, ये ब्लैक मैजिक, ये काला इलम, ये कुछ भी नहीं है। कोई किसी किस्म की कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और मुसलमान बहन भाई के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है ऐसे मुसलमान बहन भाई तक ये वीडियो पहुँच जाए जिनके जहन में ये वहमो गुमान हो और उनका वहमो गुमान जो है वो दूर हो जाए। और अगर वो उनका दूर हो गया, वो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, उन्होंने सिरात मुस्तकीम पर चलना शुरू कर दिया, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगी। और अगर ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन गई तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सिर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।